विल्लुपुरम से ये चिट्ठी आई है। किसी महिला ने लिखा है। वो केवल 8वीं कक्षा तक पढ़ी है। उनके पति जो है वो हिंदी मीडियम से डिग्री ली है। अभी एक कंपनी में काम कर रहे हैं। इन दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती करवाया है। बच्चा घर में हिंदी में बात करता है, इंग्लिश में बात नहीं करता। इस बात का उन्हें बहुत दुख है कि वो इंग्लिश में बात नहीं करता। रिश्तेदारों के आने पर भी वो हिंदी में ही बात करता है। रिश्तेदार पूछते हैं कि तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, फिर इंग्लिश में क्यों नहीं बात करते। वे ये जानना चाहते हैं कि अगर स्पोकन इंग्लिश क्लास में भेजें तो क्या ये फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगेगा। इसका क्या जवाब दें? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। एक पूरा साल एक्सरसाइज ना करके केवल 15 दिन किसी जिम में जाकर एक्सरसाइज करने से क्या आपके मसल्स बन जाएंगे? कठिन है। तो मैं क्या कहता हूं, तुरंत किसी चीज का नतीजा नहीं मिलता। इन बातों से मुझे कई दिन पहले पड़ी हुई एक घटना की याद आ रही है। एक समुद्र तट, उस समुद्र तट पर एक बलून बेचने वाला कई रंगों के बलून बेच रहा था। उसमें लाल रंग का बैलून था, पीले रंग का बैलून था, हरे रंग का बैलून था, सफेद रंग का बैलून था, मगर काले रंग का बैलून नहीं था। वहीं आसपास में खेलता हुआ एक सांवले रंग का बच्चा उस बलून व्यापारी के पास जाके पूछता है, बैलून बेचने वाले अंकल जी, आपके पास हरे रंग का बैलून है, लाल रंग का बैलून है, पीले रंग का बैलून है, सफेद रंग का बैलून है, मगर काले रंग का बैलून क्यों नहीं है? काले रंग का बैलून उड़ता नहीं है क्या? इसे पढ़कर मैं बहुत प्रभावित हुआ। पढ़ते समय भावुक भी हो गया था। तुरंत उस बैलून बेचने वाले ने उस लड़के से कहा, बेटे, बैलून कभी उड़ता नहीं है, उसमें भरी हुई हवा उसे उड़ाती है, इसलिए सभी बैलून उड़ते हैं। मेरे पास काला बैलून भी है, अभी उसमें हवा भर के उड़ा के दिखाता हूं। उसे सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ। मैं आपको ये कहानी क्यों बताया जानती उन हैं? माता पिता को यही दुख है कि वो इंग्लिश में बात नहीं करता। बिल्कुल। नाउ किसी भी एक कमी का कॉज इफेक्ट होता है। हमें एक बात को समझ लेना चाहिए, स्पोकन इंग्लिश जो है एक एनवायरनमेंट इवेंट है, हमारे माहौल से प्रभावित। हम जिस विषय के बारे में ज्यादा सुनते हैं उसी को ज्यादा बोलते हैं। अब इन्हीं पेरेंट्स का यहां से तबादला होकर पूरब की तरफ चले जाते हैं तो और अपने लड़के को वहां के स्कूल में दाखिल करने के बाद 6 महीने में ही वो बंगला सीख लेगा। कारण क्या है कि वो बंगाली सुन रहा है। तो अपने घर में अपने बच्चे के साथ इंग्लिश में बात करना बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मातृभाषा में बात करना या हिंदी में बात करना अपने आप को शर्मसार होकर गिरा हुआ समझने की बात नहीं है, परंतु इंग्लिश जरूरी है। क्यों जरूरी है कि आज दुनिया में 3 भाषाएं प्रमुख बोली जाती हैं। एक इंग्लिश है, दूसरी स्पेनिश है और तीसरी फ्रेंच है। मैंने पहले ही कहा था कि आज भारत लिबरलाइज हो गया है, ग्लोबलाइज हो गया है, और आज हमारी युवा पीढ़ी कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने के लिए जाएंगे। इसलिए स्पोकन इंग्लिश बहुत जरूरी है। और इस स्पोकन इंग्लिश को पढ़ना है, बोलना है और फ्लुएंसी इसमें चाहिए है तो किसी अच्छे स्कूल में उसे भर्ती करवाना जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छे स्कूल में भर्ती करवाया है, लेकिन इंग्लिश में बात नहीं करता। यही इसका उनकी कारण चिंता क्या है। है कि क्लास में वो इंग्लिश में ही बोलता होगा। इसी बच्चे को आप स्कूल में लेकर जाके पूछे, उसकी क्लास टीचर बोलेगी अच्छी इंग्लिश बोलता है, घर में आकर इंग्लिश नहीं बोलता है। उसका एक उपाय मैं उन पेरेंट्स को बताना चाहता हूं कि करीब 100 सेंटेंसेस घर आकर 100 सेंटेंसेस बार बार दोहराएं। जैसे कि गेट अप, हैव यू ब्रेकफास्ट, हैव यू वॉश्ड योर टीथ, गेट रेडी फॉर द स्कूल। वॉश योर फेस, गेट रेडी फॉर स्कूल। ऐसी बहुत ही सरल अंग्रेजी में उसे बात करने की आदत डालेंगे तो करीब 48 दिन से लेकर 50 दिन तक आप उस बच्चे से अंग्रेजी में बात कीजिए, अपने आप ही अंग्रेजी में बात करेगा। Good day, everybody. I am Pratibha of First Standard D. Let us see about the ozone layer. Ozone is a form of oxygen. It is made up of 3 oxygen atoms. Ozone collects in a layer from 19 to 35 kilometers above the earth. This is called the ozone layer. And that tends to protect life on the earth by filtering some of the sun's powerful radiations. A few of them are good for us, but a lot of those would actually broil us alive. Highest ozone level above the tropics and lowest above the polar regions. Recently, scientists have discovered a hole in this layer. So, the harmful UV rays
or now eating the earth directly. This has made the atmosphere more warm. As a result, Earth's snow is melting at a faster rate. This has in turn left over snow fronts like penguin at the verge of extinction. So, to protect the ozone layer, we should not pollute the atmosphere. Save the earth. Thank you. Have a nice day. मेरी जानकारी में एक स्कूल है और वो स्कूल एक गांव में चल रहा है। वहां बच्चों को प्री केजी में दाखिल किया जाता है। उस स्कूल की प्री केजी टीचर्स को क्या स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि स्कूल के अंदर जो भी बच्चा आएगा उसे इंग्लिश में ही बात करनी है। भले ही वो बच्चा तेलुगु में बात करे, हिंदी में बात करे, तमिल में बात करे, मगर इन्हें इंग्लिश में ही बात करनी है। बात करते 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 वो बच्चे इंग्लिश के उन शब्दों से वाकिफ हो जाते हैं। इन्हें क्या करना चाहिए, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में बच्चे को भेजने के बदले खुद अटेंड करें तो बेहतर होगा। ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स अटेंड कर सकते हैं या फिर अपनी जान पहचान वालों से एक 20-30 सेंटेंस लिखवा के प्रैक्टिस कर सकते सेंटेंसेस को हैं। लिखकर इससे क्या फायदा होता है कि एक तो इनकी भी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी, दूसरा बच्चा भी सीख लेगा। शुरू करते समय इन्हें तकलीफ जरूर होगी। वो क्या तकलीफ है, लोग इनका मजाक उड़ाएंगे, इस उम्र में अंग्रेजी पढ़ने जा रहे हो, और बहुत कुछ भी कहेंगे। लेकिन किसी एक नई भाषा को सीखना आज बहुत बहुत जरूरी है। इस विषय में मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ। मातृभाषा, मातृभूमि, माता पिता का प्यार बहुत मुख्य है। घर के लिए मातृभाषा, देश के लिए हिंदी। जहां तक हमारे देश का सवाल है, सभी प्रांतों से ज्यादा प्रांतों में उपयोग होने वाली भाषा वो है हिंदी। हिंदी सीखना बहुत जरूरी है। विश्व स्तर के लिए अंग्रेजी। तो आप उन पेरेंट्स को बुलाकर ये आइडिया उन्हें दीजिए। अगर आपसे हो सके तो एक 200 सेंटेंसेस उन्हें लिखकर भी दे दीजिए। उन्हें आपस में उसे बोलने दीजिए। इनकी फ्लुएंसी आते आते 2 महीने में वो बच्चा इंग्लिश में बोलना शुरू कर देगा। उस बच्चे को भी गर्व होगा कि मेरे पापा इंग्लिश में बोलने लगे हैं। बहुत प्राउड फील करेगा। ट्राई करने के लिए लिखिए। जरूर लिखूंगी।